नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से अहम खबर की, जहां सीएम भूपेश बघेल फिर जाएंगे दिल्ली। जी हां, थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल। कल करेंगे उत्तर प्रदेश का दौरा, वाराणसी में करेंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन और बाद में सीएम सभा को करेंगे संबोधित। प्रियंका गांधी के साथ ही सभा को करेंगे संबोधित। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल एक बार फिर से दिल्ली के दौरे पर और कल वाराणसी का दौरा करेंगे और इसके लिए वे आज जो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। थोड़ी ही देर में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। कल उत्तर प्रदेश का दौरा है, वाराणसी में करेंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन और बाद में सीएम सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। प्रियंका गांधी के साथ ही सभा को करेंगे संबोधित। तो अहम खबर रायपुर से, प्रियंका गांधी भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। उत्तर प्रदेश का दौरा होगा, आज थोड़ी देर में रवाना होने वाले हैं दिल्ली के लिए और कल वाराणसी का दौरा होगा। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे सीएम भूपेश बघेल और साथ ही प्रियंका गांधी के साथ सभा को भी संबोधित भी करने वाले हैं। नवगठित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की और जिले के नाम में चिरमिरी का नाम भी शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया और इसके साथ ही चिरमिरी से पद यात्रा कर रायपुर पहुंचे पदयात्रियों से भी मुलाकात की। और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नवगठित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले को कैसे सजाना संवारना है, यह उस क्षेत्र के नागरिक प्रेम, समन्वय, सहमति और भाईचारे के साथ मिलकर तय करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस जिले का गठन कर क्षेत्र की वर्षों पुरानी बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा किया है। कवर्धा शहर में हालात सामान्य होने के बाद आज कर्फ्यू में 4 घंटे की छूट दी गई है। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई, लेकिन इस दौरान शहर में किसी को भी घुसने की इजाजत नहीं दी गई है। कर्फ्यू में आज छूट मिलने के साथ ही लोग जरूरी सामानों की खरीदी के लिए बाहर निकले और कई दिनों बाद बाजारों में रौनक नजर आई। इस दौरान पुलिस प्रशासन की टीम मुस्तैद थी। कलेक्टर ने बताया कि हालात सामान्य रहने पर कर्फ्यू हटाया जा सकता है और इससे पहले शुक्रवार को कवर्धा में सर्व समाज के लोगों ने शहर में शांति मार्च निकाला। लोगों से अमन, चैन और भाईचारे के साथ रहने की अपील की गई है। विगत 5 दिनों से जो व्यापार बंद रहा है उससे हमें प्रभावित तो हुए हैं। अब आज ये दुकानें खुली हैं, इससे उम्मीद है कि हमें सरकार थोड़ा सा और समय दे। 10 से 2 है वो पर्याप्त नहीं है, इससे आगे सरकार हमें समय दे जिससे हम अच्छे से व्यापार कर पाएँ। जैसे कि अभी 2 बजे तक खुलने का समय दिया गया है, आगे समय बढ़ा दे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कपड़ा लेने में थोड़ा दिक्कत होता है, कई प्रकार की सामानें लेनी पड़ती है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग भी अभी आ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत का सामान लेना पड़ता है, कोई ले नहीं पा रहा है, इसलिए दुकान ज़्यादा टाइम तक खुले ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि सभी को लेना पड़ता है। नवरात्रि पर्व है, दिवाली है, त्यौहार है। तो एक कवर्धा मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के 3 मंत्रियों ने बीजेपी पर निशाना साधा। वन मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कवर्धा की घटना को कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के चलते हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग भी रैली में शामिल हुए थे उनके खिलाफ वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अभिषेक सिंह के वीडियो पर उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित घटना है। छत्तीसगढ़ में उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। एक सुकमा का मुद्दा लेकर के प्रदेश में उन्होंने धर्मांतरण को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की। अब कवर्धा के मुद्दे को वो प्रदेश में सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता उसको कभी माफ नहीं करेगी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं और शासन का स्पष्ट मत है कि जो लोग भी, चाहे वो कहीं के हों, चाहे वो कोई भी हो, दूसरे दिन जुलूस निकालने में, दंगा भड़काने में, सांप्रदायिक रंग देने में, कवर्धा जाकर जिन्होंने भी कार्य किया है वो सारे वीडियो फुटेज में सामने हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये वीडियो फुटेज भी आप सबको उपलब्ध कराया जाएगा
और जिनके जिनके चेहरे उस वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहे हैं उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। देखिए, केवल अभिषेक सिंह जी का सवाल नहीं है। उस दिन कवर्धा की घटना जो घटित हुई, जिन नारों का आप जिक्र कर रहे हैं, कवर्धा में ऐसे नारे लगाए गए, वही सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश किया गया और लोग अभी शांत हैं। वहां के सभी समाजों के लोगों ने रैली निकालकर, मीटिंग करके शांति की अपील की है। इसलिए जिनके जिनके भी नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी सांसद संतोष पांडे पर प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगा है। कवर्धा में पुलिस भेदभावपूर्ण कार्यवाही कर रही है। एक परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम की बात करने वाले आज जिस तरीके से और एक समुदाय का पक्ष लेते दिख रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं कवर्धा घटना को लेकर सियासत जारी है। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर बीजेपी के नेताओं ने घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहे और इसी तरह से राजनांदगांव और रायगढ़ में बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। जो 3 तारीख की घटना है वो किसके द्वारा प्रायोजित है, वो किनके संरक्षण में हुई? उस घटना के समय अगर शासन प्रशासन नियंत्रण कर लेता तो इतनी बड़ी घटना होती ही नहीं। तो कुछ लोगों को संरक्षण के कारण ये पूरी घटना हुई है। सरकार के किसी भी काम को हम जनहित में नहीं मानते, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है ये सरकार, इसलिए इसके कारण कोई भी केस दर्ज किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसके खिलाफ में लगातार लड़ाई लड़ता रहेगा। मैं पहला प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या शांति समिति की बैठक 3 तारीख या 4 तारीख को नहीं हो सकती थी? क्यों नहीं बुलाई कवर्धा के कलेक्टर एसपी ने शांति समिति की बैठक? राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अब पूरी तरह से अपना मोरल खो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी बीजेपी के मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं हैं। वहीं शक्ति सिंह ने भूपेश बघेल के लखीमपुर खीरी जाने पर कहा कि वो छत्तीसगढ़ की जनता की संवेदना लेकर वहां गए थे। जो शीशे के घरों में रहते हैं उनको दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी का इतिहास और ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। जब यूपी जल रहा था वो वेस्ट बंगाल में चुनावी प्रचार कर रहे थे। भूपेश बघेल जी वहां कोई चुनावी काम के लिए नहीं गए थे, एक जिम्मेवार नेता के तौर पर, और जरूर वहां उस प्रांत की जब उसको एक सीनियर ऑब्जर्वर के नाते जिम्मेवारी दी है तो और वहां कोई ऐसी घटना घटती है तो उसके दुख में हिस्सेदारी लेने जाना उनका फर्ज था। और यहाँ पे आपने देखा कोई लिफाफोफी नहीं, कह दिया कि जितने सीसीटीवी है उसके फुटेज निकालो, गुनहगार कोई भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अगर भाजपा की सरकार होती तो पहले तो सीसीटीवी फुटेज ही हटा देते या उसको टेम्पर कर देते कि अपनों को निकाल दो, दूसरों को गलत तरीके से डाल दो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की 4 दिनों की पदयात्रा जारी है। तो वहीं मरकाम की दंतेवाड़ा पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। आज मरकाम ने बस्तर के भानपुरी से अपनी यात्रा शुरू की और आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पंडरी पानी तक जाएंगे। आज यात्रा के दौरान रास्ते में बारिश शुरू हो गई, लेकिन तेज बारिश के बीच भी मरकाम की पदयात्रा जारी रही। वो अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। मोहन मरकाम 4 दिनों में 167 किलोमीटर तक की पदयात्रा करेंगे। जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दुर्ग लोकसभा के बीजेपी के सांसद विजय बघेल भी जन जागरण पदयात्रा निकाल रहे हैं और 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के गांव बेलौदी से इस पदयात्रा की शुरुआत की। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही सांसद विजय बघेल पैदल गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को पहले दिन सांसद विजय बघेल ने 8 गांवों का दौरा किया और लोगों के बीच पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी। आज दूसरे दिन भी पदयात्रा जारी है। विजय बघेल 12 अक्टूबर तक पदयात्रा करेंगे। और आज यहाँ किसान परेशान हैं, फसल कई किसानों के चौपट हो चुके हैं। जो लोग असमय वर्षा के कारण यहाँ के जो
किसान हैं उनकी फसल चौपट हो गई है और साथ ही साथ खाद नहीं मिल रहा है, खाद की किल्लत है। शराब की नदियां बह रही है गली गली। महासमुंद में बच्चों के हक पर डाका डालने का मामला सामने आया। तुमगांव में शासकीय स्कूल में बच्चों का ना तो अच्छा राशन दिया जा रहा है और ना ही मिड डे मील में मेन्यू के हिसाब से भोजन दिया जा रहा है। बच्चों को यहां रोज दाल नसीब नहीं होती और कभी कभी आधी पकी सब्जी ही परोस दी जाती है। आरोप है कि इसकी शिकायत करने पर स्कूल के प्रधान पाठक के पति पालकों को धमकाते हैं। हालांकि बच्चों के परिजनों की शिकायत पर स्कूल पहुंचे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिड डे मील की गुणवत्ता ठीक बताई, पर अधिकारी ने भी बच्चों को बांटे जाने वाले सूखे राशन के दाल की क्वालिटी खराब बताई। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। सही है भैया, हमारा बच्चे हम लोग को बताया कि वहाँ रोज प्रतिदिन दाल नहीं दिया जाता, जबकि मेनू के आधार पर प्रतिदिन दाल दिया जाना उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद भी मैडम के द्वारा नहीं दिया जाता। हम लोग जब यहाँ बयान के लिए हम लोग को बुलाया गया तो कुर्रे मैडम का पति, उनके द्वारा हमको धमकाया गया कि आपके खिलाफ मैं मानहानि का दावा करूँगा, ऐसा करके। मध्याह्न भोजन का आज मैंने परीक्षण किया है। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता ठीक थी, लेकिन मध्याह्न भोजन में जो सूखा राशन वितरण किया गया था उसकी शिकायत हुई थी। शिकायत की जांच करने के लिए आया था मैं, और जांच करके अभी। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। सरकार का जन कल्याण और स्वराज अभियान जारी। भोपाल में सीएम शिवराज ने हितग्राहियों को दी आर्थिक मदद। कहा कोरोना में भी विकास नहीं रुका, कई योजनाओं को किया ऑनलाइन। पीएम मोदी ने देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट की दी सौगात। कहा हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य। भोपाल में भी 2 प्लांट का शुभारंभ। सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्य समिति में एमपी का दबदबा। नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया शामिल। वीरेंद्र खटी, कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा का भी नाम। पवैया को भी जिम्मेदारी। खंडवा लोकसभा सीट पर ज्ञानेश्वर पाटिल ने भरा पर्चा। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा रहे मौजूद। निवाड़ी के पृथ्वीपुर से कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर और अलीराजपुर के जोबट से कांग्रेस के महेश पटेल ने किया नामांकन। शिवपुरी में सहायक समिति प्रबंधक निकला काली कमाई का कुबेर। अब तक करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी। एमपी में डेंगू का बड़ा प्रकोप। 6000 से ज्यादा लोग बीमार। 6 साल का टूटा रिकॉर्ड। ग्वालियर में अब तक 412 मरीज। धार में कुएं में लाश मिलने से हड़कंप। मां, बेटी और बेटे का मिला शव। इंदौर में गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को दी 4-4 लाख की मदद। उज्जैन के ताजपुर चौपाही रोड चौराहे पर ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार ने मौके पर तोड़ा दम। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। इंदौर के लसूड़िया इलाके में रियल एस्टेट कंपनी के कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। घर पर खून से सनी लाश मिली। मृतक के दोस्त से पूछताछ जारी। मुरैना पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा। 2 आरोपी गिरफ्तार। मौके से 8 पिस्टल, 12 कट्टे, 20 जिंदा कारतूस बरामद। रीवा में मासूम से रेप के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गंभीर हालत में मासूम बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रीवा में मासूम के साथ हुए दुष्कर्म की घटना की पीसीसी चीफ कमलनाथ ने की निंदा। ट्वीट कर लिखा, इस तरह की घटनाएं झकझोर देती हैं। दमोह में पीजी कॉलेज के लिपिक की आत्महत्या का मामला गरमाया। परिजनों ने कॉलेज परिसर में किया हंगामा। 50 लाख मुआवजा और नौकरी की मांग। मध्य प्रदेश एसटीएफ ने 89,000 हार्डकोर अपराधियों की तैयार की कुंडली। अपराध रोकने में मिलेगी मदद। अपडेट डाटा एसटीएफ के पास मौजूद। अशोकनगर आए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने फिर स्वच्छता के प्रति दिखाया प्रेम। जिले में अलग अलग जगह सफाई कर अधिकारियों को दी नसीहत। सुधार करने के निर्देश। इंदौर पुलिस को अपग्रेडेशन मुहिम के तहत मिला हाईटेक मोबाइल वाहन। नए फीचर और सॉफ्टवेयर से लैस है ये वाहन। ट्रैफिक सुधार में एक और बड़ा कदम। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का भव्य समापन। बाघों को संरक्षित करने के उद्देश्य से जिले भर में चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। बच्चों के बीच कई प्रतियोगिताओं का आयोजन।
सिवनी में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का समापन। पेंच टाइगर रिजर्व में कई कार्यक्रमों का आयोजन। प्रतियोगिता में शामिल बच्चे पुरस्कृत। लखीमपुर खीरी की घटना पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बेटे की तुरंत हो गिरफ्तारी। बीजेपी के बड़े नेता खुल्लम खुल्ला देते हैं धमकी। ट्रांसफर पोस्टिंग में मनमानी क्या। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे केंद्र सरकार से 4170 करोड़ रुपए के कोयला लेवी की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के आर्टिकल 131 के तहत एक सूट फाइल किया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दायर मूल वाद में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में 42 कोयला खदानों के लाइसेंस अवैध ठहराकर और मनमाना निरस्त कर दिए थे और ये खदानें 1993 और 2011 में आवंटित की गई थी। इन खदानों में उस समय कोयले की खुदाई चल रही थी और इसलिए कोर्ट ने कहा कि इन खदानों से जो भी कोयला निकलेगा उस पर खनिकों को 295 प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से अतिरिक्त लेवी देनी होगी। राज्य सरकार ने कहा कि इनमें से 8 खदानें छत्तीसगढ़ राज्य में हैं और इनमें निकले कोयले की लेवी केंद्र सरकार ले रही है, जबकि इन पर राज्य सरकार का हक है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज फैसले 2017 में भी कही है कि राज्य की कुदरती संपदा पर राज्य का अधिकार होगा, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार यह पैसा अपने पास ही रखे हुए है और राज्य सरकार को नहीं दे रही है। और साथ ही एक अहम खबर भोपाल से। प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की अहम बैठक। सीएम शिवराज ने बैठक में दिए कई दिशा निर्देश। रबी सीजन में सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ट्रांसफार्मर के फेलियर रेट का अध्ययन बढ़ाने के निर्देश और सौर ऊर्जा प्लांट लगाने में तेजी के साथ ही जुटने के निर्देश दिए गए। छोटे छोटे प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन नीति बनाने के लिए कहा गया। नवरात्रि के मौके पर सुकमा जिला मुख्यालय में पहली बार सामूहिक गरबा और डांडिया का आयोजन किया गया और इसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं पुरुषों ने हर राज्य की संस्कृति से जुड़ी वेशभूषा पहनकर आयोजन में 4 चांद लगा दिया। गरबा में लोगों को झूमता देखकर एसपी भी खुद को रोक नहीं पाए। ये धीरे धीरे और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।